Guys, good evening. I welcome all of you once again at my channel that is Money for All. ये इवनिंग एडिशन वीडियो है। तो गाइज दोबारा हम लोग आज ट्रैक करेंगे अपना फेवरेट स्टॉक दैट इज़ यस बैंक स्टॉक। थोड़ी सी मार्केट की भी बात करेंगे और क्या इस टाइम सेंटीमेंट से मार्केट के इन्वेस्टर क्या सोच रहा है इसके बारे में भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और एक अहम क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि है ये जो मेरी वीडियो का थीम भी है कि अब यस बैंक में दोबारा एंट्री का मौका कब मिलेगा। दूसरा, हमने जो 210 के टारगेट दिए थे यस बैंक के वो अचीव हो गए हैं। तो आर न्यू टारगेट इन यस बैंक इज़ 250। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा। तो इफ़ यू सी मार्केट वाज 10,724, लगभग 20 पॉइंट्स की इसमें गिरावट आई। एक टाइम था जब ये 10,600 तक गिर गया था, बट वहाँ से नीचे के लेवल से इसमें एक बाउंस दिखाई दिया हमको। अगर आप एडवांसेस डिक्लाइन देखें तो 18 एडवांसेस के अगेंस्ट 32 डिक्लाइंस आए हैं। तो मार्केट आज बहुत चॉपी था, काफ़ी घबराहट वाला एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी लोग अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे थे इन द मनी होते हुए भी। अगर आप मार्केट मूवर्स की अगर आप बात करें आज, जिसमें यस बैंक, डॉक्टर रेड्डी, रिलायंस, आईटीसी, एक्सिस बैंक, आरकॉम, सीजी पावर, ओएनजीसी, अशोक लेलैंड, गेल, एनटीपीसी, यहाँ पे अप एंड डाउन की या तो बहुत हाई वॉल्यूम्स हुए हैं स्टॉक्स में, या फिर परसेंटेज वाइज या तो ये स्टॉक नेगेटिव में गए हैं या पॉजिटिव में। यस बैंक क्वांटिटी वाइज अगर आप देखें आज वॉज टॉपिंग द चार्ट विद ऑलमोस्ट 14 करोड़ वॉल्यूम। 217 पे कहीं ना कहीं इसका अभी क्लोजिंग एलटीपी आया है। उसके अलावा ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक मोरलेस 5 करोड़ के वॉल्यूम पे थे। मार्केट गेनर्स की बात करें तो आज दोबारा बीपीसीएल, एनटीपीसी, गेल, पावर ग्रिड और इन्फ्राटेल। लूजर्स में जेएसडब्ल्यू, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और टाटा स्टील टाइप के। हीरो मोटर्स वाज आल्सो वन ऑफ देम, वो द लूजर्स। कोई बहुत बड़ी उतार और चढ़ाव नहीं था मार्केट में। बिटवीन 0.5 अगर निफ्टी की बात करें तो बिटवीन 2 to 5%, 2 to 5% मूवमेंट रही गेनर्स और लूजर्स के बीच में। तो आइए बात करते हैं, हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब यस बैंक में दोबारा एंट्री हमें कब मिलेगी। उसके लिए एक बार यस बैंक का आज का मूवमेंट देखते हैं। ये ओपन हुआ था 226, ऑलमोस्ट 227 पे ओपन हुआ, अपने प्रीवियस क्लोजिंग 221.25 पे। आज सवेरे का जो मोमेंटम था, जो थॉट प्रोसेस था इन्वेस्टर्स का, वो यही था कि अब ये रैली देगा 240-45। मीडिया हाउस में भी एक खबर थी कि कल की रैली को कंटिन्यू कर सकता है, बट हमारी जो भी रिकमेंडेशन थी यस बैंक पे, इसके डेटा और इसके प्रीवियस स्टॉक मूवमेंट को देखते हुए, चार्ट्स को देखते हुए, हम लोगों ने इस पे बाय की कॉल नहीं दी थी। कल ही हम लोगों ने पोजीशंस को अनवाइंड करने की ओपिनियन दे दिया था कि आप सेल कर सकते हैं यस बैंक, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नई पोजीशंस के लिए मना किया था। तो मेरे मनी फॉर ऑल चैनल्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो बच गए ऊपरी लेवलों पे बाय करके फंसने से। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जब ये 226, 225, 24 था वहाँ पे बाय करके अब दे आर वेटिंग फॉर यस बैंक अगेन टू जंप बियॉन्ड दिस लेवल्स। तो टू आर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, हमको ये क्वेश्चन ढूंढना है कि अब हम दोबारा एंट्री करें, कब करें, क्या हमें 190, 180 के लेवल दोबारा मिलेंगे? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दैट। बट अदरवाइज इसका जो आखिरी सेल क्वांटिटी थी वो लगभग 2 करोड़ की थी, जो कि 219 के प्राइस पे लगा हुआ है। ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे अनअपडेटेड है, दैट्स अराउंड 14 CR और लगभग 2.25 करोड़ की इसमें डिलीवरीज देखिए आप बहुत कम है अभी इसमें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था इस टाइम स्विंग ट्रेडिंग एक स्टाइल है, वन ऑफ द स्टाइल है इन्वेस्ट करने का स्टॉक मार्केट में। ये इस टाइम अपने हाई साइड पे है स्विंग के। तो इस टाइम केवल 13% लोगों ने इसमें डिलीवरीज ली हैं, और अब यही वो 13% लोग हैं जो ओवर द वीकेंड सोचते रहेंगे कि ये अब ऊपर जाएगा कि नहीं। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो दे विल हैव ए गुड स्लीप, बट अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो
ओवर द वीकेंड काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है माहौल। तो मेरी अगर आप 1 घंटे पुरानी वीडियो देखें, मैंने बोला है कि अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी देखिएगा। आइए एनालाइज करते हैं कि इसका ऑप्शन डेटा कैसा रहने वाला है। अगर हम कॉल और पुट डेटा की बात करें, हम लोग अभी 215 220 के लेवल पे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 220 के लेवल पे। यहाँ पे देखिए आप, कॉल पे OI बढ़ गया है और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। जब ये 223 224 पे था तो मुझे पता था ये 220 से नीचे ही क्लोज होगा, और वैसा ही हुआ। कहीं ना कहीं 217 218 के लेवल पे क्लोज हुआ। आखिरी ऑर्डर 219 का लगा था। और वहीं अगर हम पुट की बात करें, यहाँ पे भी OI बढ़ा है, बट वो उतना नहीं बढ़ा जितना कॉल में था। बट यहाँ पे 13 लाख का सपोर्ट और यहाँ पे 41 लाख का रेसिस्टेंस। तो 220 क्रॉस करना येस बैंक के लिए मुश्किल आने वाले दिनों में, एज पर द पुट एंड कॉल डेटा। 225 की बात करें तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस मजबूत हुए हैं। 12 लाख का OI ऑन द अदर साइड निग्लिजिबल है, हार्डली 2 लाख। 230 पे 40 लाख बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, निग्लिजिबल ऑलमोस्ट 2 लाख। 240 पे आप देखो 44 लाख। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे, अब इस लेवल पे कॉल राइटिंग करना मैं बिल्कुल रिस्की नहीं मानूंगा, बिकॉज दिस द स्टॉक राइट नाउ इज एट द अपसाइड, स्विंग के अपसाइड पर है। मैंने 170 पे जिन लोगों ने कॉल राइटिंग करी थी, मैंने उस वीडियो में बोला था ये भारी गलती कर रहे हैं। बट इस टाइम जो कॉल राइटिंग कर रहे हैं ये लोग ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले रहे। और 250 पे भी ऑलमोस्ट 44 लैक्स का रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है। वहीं अगर आप देखें सपोर्ट के बात करें अगर, तो बारिंग 220 जहाँ पे हल्का सा 13 लाख का सपोर्ट है, जो कि न्यूट्रल हो रहा है इन कंपैरिजन टू द कॉल OI के सामने। इसके नीचे की बात करें तो मैंने अपनी वीडियो में, अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसमें पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने के बारे में बोला है। यहाँ से भी अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ से भी अनवाइंडिंग हुई है। मतलब ना तो कॉल राइटर डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये नीचे जाएगा, ना ही पुट राइटर डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो कमज़ोर हुए हैं, बट अभी भी बहुत अच्छा खासा OI खड़ा हुआ है। 20 लाख, 21 लाख, 11 लाख, 20 लाख लगभग 210 के लेवल पे, 200 के लेवल पे और 180 के लेवल पे। ऑन द अदर साइड 20 लाख 210 के लेवल पे। तो ये 210 लगभग न्यूट्रल हो गया 20-20, और 200 पे 21 लाख का OI कॉल पे और 45 लाख का OI पुट्स पे। तो 200 जो है ना वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए जो डेटा हमें बता रहा है फ़िलहाल। और इसके नीचे अगर बात करें तो 190 एक सपोर्ट है, 180 एक सपोर्ट है। हालांकि अनवाइंडिंग हुई है आज, जो मुझे नहीं पता क्या रीज़न है उस अनवाइंडिंग का, बट आई एम श्योर जो रीज़न कहीं ना कहीं जो हमने डिस्कस किया है वो ही है। जो डेटा, जो इस टाइम माहौल है कंट्री का, वो बहुत वॉलेटाइल है। और उस माहौल को देखते हुए, पॉजिटिव ट्रेंड में होते हुए भी पुट राइटर्स ने अनवाइंडिंग कर ली है। यहाँ से कॉल राइटर्स का अनवाइंडिंग करना तो ठीक है, समझ में आ गया, बट पुट राइटर्स का अनवाइंड करना, ये लोग इन द मनी होते हुए भी अनवाइंड करके गए हैं। तो ऊपर के लेवल पे राइटिंग नहीं हुई है, नीचे के लेवल से अनवाइंडिंग हो गई है, यहाँ ऊपर के लेवल पे राइटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने नीचे के जो सपोर्ट थे उनको ढीला किया है, ऊपर रेसिस्टेंस बढ़ गया है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट 200 पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस टाइम बन गया है। तो जैसा कि हमने कल बोला था 200 से 220 के बीच में स्विंग रहने वाला है, ऐसा ही हुआ। 80% टाइम जो मार्केट का था आज, इसने 200 से 220 के बीच में स्विंग किया। हालांकि 210 के नीचे नहीं जा पाया, बट 210 से 220 के बीच इसने स्विंग किया आज। और जैसे कि देख सकते हैं 217.45 पे ये क्लोजिंग वैल्यू दिखा रहा है। तो ये डेटा हमें क्या बताता है? ये डेटा हमें ये बताता है कि 200 के नीचे जाना मुश्किल और 220 के ऊपर जाना मुश्किल। अब सवाल आता है कि इसमें हमें एंट्री का मौका, और एंट्री का क्या हमारे लिए मौका है एंट्री करने का दोबारा। मुझे लगता है कि 1 मार्च आने में अभी लगभग 2 हफ्ते का टाइम है।
2 हफ्ते का टाइम अगर आप देखो, इट्स नॉट ए वेरी बिग इनफ टाइम. अगर ये धीरे धीरे नीचे भी आएगा, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यस बैंक हैज़, जो कि 200 के लेवल पे है, आई थिंक एनी वैल्यू नियर 200 शुड बी ए ग्रेट एंट्री लेवल प्राइस. क्योंकि 1 मार्च से लेके 7 मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च विल गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यस बैंक, बिकॉज तब मिस्टर गिल वुड एंटर. अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, उसमें मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा वॉइस आउट करने की कोशिश की है कि जैसे ही नए CEO एंट्री होगी, द लीडर ऑफ द बैंक विल एंटर, इट विल हैव ए गुड रैली, और वो सस्टेन होगी रैली. ये रैली जो आई है दैट वाज ऑन अकाउंट कि RBI ने क्लीन चिट दी. जो 2 प्रॉब्लम्स थी, RBI का कॉन्फिडेंस हिल गया था बैंक पे, वहाँ से क्लैरिटी आ गई है. CEO की अपॉइंटमेंट की तो हमको पहले ही पता लग गया था 24 जनवरी को. अब CEO का ज्वाइनिंग करना, मतलब तीनों चीज़ें इनकी सॉल्व हो जाएंगी. बट अब ये देखना है कि क्या स्टॉक यहाँ से ऊपर तो नहीं जा जाएगा. तो उसका जवाब हमने अभी दिया. यहाँ के ऊपर की जो रेसिस्टेंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके अगेंस्ट पुट में कॉल राइटिंग निग्लिजिबल है. तो फिलहाल यस बैंक का बिफोर 28th 27th ऑफ फरवरी और 1st में भी मार्च, बिफोर CEO वुड ज्वाइन, इसका एक बड़ी रैली देना अभी विजिबल नहीं है. बट हाँ, नीचे के लेवल के सपोर्ट वीक हैं, बट 200 के लेवल का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. तो नीचे की तरफ 200 तक इसकी पहुंचने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है. तो उस प्राइस को आप टारगेट कर सकते हैं इसमें दोबारा एंट्री करने के लिए. वो प्राइस हमें मिल सकता है जल्दी. तो 200 वुड बी माई आस्किंग प्राइस ऑन यस बैंक टू एंटर अगेन. और वहाँ से फिर मैं 50 रुपये ऊपर की रैली को टारगेट करूँगा इन बाय 15th ऑफ मार्च. तो अगले आने वाले 10 दिन मेरे लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी है, और उसके अगले 15 दिन मेरे लिए सेलिंग टारगेट को मैं चेज़ करूँगा, मेरे 250 के टारगेट को. और 250 को टारगेट मुझे इसलिए विजिबल लग रहा है क्योंकि 225-26 तो इसने अभी दिखा दिया विद RBI अनाउंसमेंट. और मे बी 225-30 के लेवल ये 1 मार्च जिस दिन अनाउंसमेंट आएगी कि गिल हैज़ ज्वाइंड, उसके बाद एक सस्टेन्ड रैली रहेगी जो लगभग इसको 25 पॉइंट की अपमूव रैली देने की पावर रखती होगी. तो 250 इज़ माई टारगेट. तो दैट इज़ माई सेलिंग टारगेट. अगर उससे भी ऊपर गया तो मैं उससे ज़्यादा ऊपर जाने की फ़िलहाल रिस्क नहीं लूँगा. मैं 250 पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा. सो दैट्स माई रिकमेंडेशन. तो गाइज, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन ऑन यस बैंक. तो आई होप हमने इस चीज़ को आंसर कर पाए हैं कि अब दोबारा एंट्री का मौका कब मिलेगा. दूसरा, हमारे जो टारगेट्स हैं यस बैंक में वो अब नेक्स्ट 250 हैं अराउंड 15th ऑफ मार्च. तो गाइज़, आपको अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो, आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट आया हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और कीप वॉचिंग मनी फॉर ऑल. थैंक यू सो मच.